हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा फार्माकोकाइनेटिक जो है उसके अंदर हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ लिए थे, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके अंदर 4 प्रोसेस होते हैं फार्माकोकाइनेटिक में: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। हमने ये 3 प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है कि बॉडी में जब ड्रग मेटाबोलाइज हो गई, मेटाबोलाइज होने के बाद वो अगर कम मेटाबोलाइज हुई है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, अगर वो ज़्यादा मेटाबोलाइज हुई है तो उसका इफेक्ट कम आएगा। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद ड्रग जो है वो एक्सक्रीट होगी हमारे बॉडी से। एक्सक्रीशन के जो ऑर्गन्स है या जिनके थ्रू ड्रग्स जो एक्सक्रीट हो सकती हैं वो कौन कौन सी है: यूरिन, एक्सहेल्ड एयर, फीकस, सलाइवा, स्वेट। इन सब से ये क्या है, ये एक्सक्रीट हो सकती है ड्रग्स। ठीक है, यूरिन जो मोस्टली ड्रग्स है वो किसके थ्रू एक्सक्रीट होती है? यूरिन के थ्रू। और जो लार्ज मोलिकुलर वेट सब्सटेंस है मोर देन 500 डाल्टन के, ठीक है, 500 डाल्टन से ज़्यादा के जिनका है मोलिकुलर वेट, वो फीकस से एक्सक्रीट होती है। वोलेटाइल ड्रग्स लाइक अल्कोहल वो और जनरल एनेस्थेटिक एलिमिनेटेड बाय लंग्स। ठीक है, क्योंकि जैसे कोई अल्कोहल इनटेक करता है तो हम देखते हैं कि बिना अल्कोहल लिए भी अल्कोहल उसकी मतलब सांस लेता है वो, तो वहाँ से हमें महक आती रहती है अल्कोहल की। ठीक है, वहाँ पे पता चलता है, स्मेल आती रहती है। तो ये अल्कोहल जो है वो यहाँ पे किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू जो है इसका ये एक्सक्रीट होती है। ऐसे ही जनरल एनेस्थेटिक कुछ ड्रग्स होती हैं, हेलोथिन वगैरह, वो भी लंग्स से ही यहाँ पे एलिमिनेट होती हैं। ये तो था कि जर्नल जो एक्सक्रीशन कैसे कैसे हो सकता है, किस किस मीडियम से। ठीक है, अब जो इसके अंदर आगे पढ़ते हैं क्या आता है, रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ कि किडनी के थ्रू जो एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, रीनल मतलब क्या वर्ड हो गया? किडनी। ठीक है, किडनी जो है वो इसमें क्या होता है यहाँ पे प्रोसेस, देखो जनरली होता क्या है हमें पता है। मान लो ये हमारे यहाँ पे किडनी और इस तरीके से ये यहाँ पे लूप ऑफ हैनल और ये इधर कलेक्टिंग डक्ट और इस तरीके से। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ से कोई भी फिल्ट्रेट जो है वो आ रहा होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पे जब ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो यहाँ का कम है तो वो वाटर को इनटेक करता है अपनी साइड। जो ये नेफ्रॉन होता है, किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं। किडनी की स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। इनका ही काम होता है यहाँ पे किसको बनाना? यूरिन को बनाने का। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है कि वाटर को इनटेक हो गए और ये क्या हुआ यहाँ पे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ से क्या हो गया? ये ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, मतलब सॉरी ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, यहाँ से सिक्रेशन हो गया। लेकिन होता क्या है, कई बार कुछ जो है यहाँ पे ड्रग्स या फिर वाटर या जो भी चीज़ें हैं जो यहाँ तक आई हैं वो यहाँ से वापस भी क्या है? चली जाती है। वापस मतलब बॉडी के बाहर नहीं, ये यहाँ नेफ्रॉन के बाहर चली जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि रीएब्जॉर्ब हो गया ये, वापस यहाँ से सिक्रेट हो गया, फिल्ट्रेट हो गया, ये यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ आने के बाद फिर ये आगे यहाँ पे प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, इतना प्रोसेस होने के बाद क्या है, ये यहाँ पे हर ड्रग की अपनी अपनी पीएच होती है और पीकेए यहाँ पे वैल्यू होती है। हर ड्रग की अपनी पीएच और पीकेए वैल्यू होती है। इनके अकॉर्डिंग ये ड्रग जो है वो आयोनाइज होती है और अनआयोनाइज होती है। ठीक है, जो ड्रग आयोनाइज होती है, यानी कि जो ड्रग आयोनाइज होती है वो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो वाटर सोल्युबिलिटी है ड्रग की, जो ड्रग जितनी आयोनाइज है उसकी उतनी वाटर सोल्युबिलिटी यहाँ पे होती है। यानी कि यूरिन में इसका आयोनाइज ड्रग का जो एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वो आयोनाइज है। जबकि जो ये अनआयोनाइज ड्रग होती है, अनआयोनाइज ड्रग जो है यहाँ पे इनका इतना यहाँ पे एक्सक्रीशन यूरिन में नहीं होता। ठीक है, इसीलिए ड्रग को एक्सक्रीट आउट करने के लिए उसका आयोनाइजेशन होना जरूरी है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है रीनल एक्सक्रीशन में। रीनल एक्सक्रीशन नेट होता क्या है? ग्लैमुलर फिल्ट्रेशन, यानी जितना फिल्ट्रेट आपका आया है प्लस में ट्यूबुलर सिक्रेशन, जितना वापस इधर साइड से या मतलब एब्जॉर्ब वापस आया है इसके अंदर, सीक्रेट हुआ है नेफ्रॉन के अंदर, दोनों मिल गए। फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन माइनस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, कुछ ऐसा है जो इनमें से वापस जो है वो नेफ्रॉन के बाहर जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ये जो प्रोसेस है इस इतना ये होने के बाद जो अमाउंट बचा आइदर ड्रग का या वाटर का, जिस भी चीज़ का जो भी एक्सक्रीट होनी है, वो होता है रीनल एक्सक्रीशन। कहने का मतलब ये है फिल्ट्रेट आया
यहाँ से फिल्ट्रेट आ गया, प्लस में जितना यहाँ पे सीक्रेट हुआ और भी होने के लिए वो हो गया, माइनस में रीअब्जॉर्ब जितना वो गया। अब ये जो बचा पूरा अमाउंट, ये क्या है यहाँ पे रीनल एक्सक्रीशन, ये इतना अमाउंट है जो कि एक्सक्रीट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे किसकी, क्लियरेंस की। क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस का मतलब होता है कि ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर से कंप्लीटली रिमूव हो जाती है, सारे प्रोसेस होने के बाद एक्सक्रीट आउट हो गई वो, उस चीज़ को बोलते हैं क्या, क्लियरेंस। ठीक है, क्लियरेंस यानी कि रेट ऑफ एलिमिनेशन प्लाज्मा बटा प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, आपने जितनी ड्रग ली है 100 mg ली है और वो एलिमिनेट हुई है, जो जितनी वो एलिमिनेट हुई है वो यहाँ पे डिसाइड करता है क्या, किसको, क्लियरेंस को। ठीक है, दो बात यहाँ पे समझ में आई, रीनल एक्सक्रीशन एंड क्लियरेंस। अब देखना, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट की, जो यहाँ पे ड्रग्स होती हैं वो आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और आयोनिक फॉर्म में मतलब आयोनिक में और अनायोनिक में, लेकिन जो आयोनिक फॉर्म है इसके अंदर ड्रग जो है वो वाटर सोल्यूबल ज़्यादा होती है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि अब क्या है, इसका एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू ज़्यादा होगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, एक ड्रग होती है, देखो एक ड्रग होती है जिसका नाम होता है क्या, बारबिचूरेट्स, बारबिचूरेट्स। ठीक है, इनको बारबिचूरिक एसिड डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बारबिचूरिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, जब इनकी पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी के अंदर, जब बारबिचूरिक एसिड की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके अंदर क्या दिया जाता है, एंटीडोट की फॉर्म में, एंटीडोट की फॉर्म में दिया जाता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका काम अकेला यही नहीं है कि इसकी पॉइजनिंग कम करना, इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्यों दिया गया, क्यों ये बारबिचूरिक एसिड की पॉइजनिंग को यहाँ पे कम कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आयोनिक ड्रग्स जो होती हैं वो यहाँ पे वाटर सोल्यूबल ज़्यादा होती हैं और एक्सक्रीट ज़्यादा होगी। ठीक है, कोई भी ड्रग है उसकी अपोजिट पीएच पर, यानी कि जैसे बारबिचूरिक एसिड है ना, ये इसको क्या है, हमने बेस बनाया। ठीक है, बेस बनाने के लिए इसकी पीएच जो है, यहाँ पे पीएच को बढ़ाना पड़ेगा, पीएच बढ़ाने के लिए हमने दिया यहाँ पे ये सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये पीएच बढ़ गई, अब ड्रग क्या हो गई, यहाँ पे आयोनिक हो गई। ठीक है, आयोनिक फॉर्म में हो गई, एसिड में चल रही थी ना, अब आयोनिक हो गई। ठीक है, आयोनिक हो गई तो अब वो क्या है, यहाँ पे वाटर सोल्यूबल ज़्यादा हो गई, वाटर सोल्यूबल ज़्यादा हो गई तो उसका जो एक्सक्रीशन है, रीनल एक्सक्रीशन, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रीनल एक्सक्रीशन मतलब कैसे हो रहा है, किस पे डिपेंड करता है, ये किन फैक्टर्स के ऊपर, और ये क्लियरेंस जो है ये हमने समझ लिया, रेट ऑफ एलिमिनेशन यानी जिस रेट से एलिमिनेट हो रही है, जो हमने पहले कंसंट्रेशन दी है ड्रग की, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो कहलाता है क्या, क्लियरेंस, CL, क्लियरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की देखो क्या कहता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक कहता है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये यहाँ पे एक पानी की टंकी है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहाँ पे हमने यहाँ पे नल लगा रखी है पानी लाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये मान लो पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है फुल ऊपर तक। ठीक है, जब हम ये नल को ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये पानी जो है यहाँ पे ये तेज़ी से आएगा क्योंकि फुल भरी हुई है टंकी, लेकिन जब जैसे जैसे पानी कम होता गया तो यहाँ पे ये पानी स्लो आएगा, यहाँ पे कम हो जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है, यही काम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में होता है। अगर प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्या बोला मैंने, प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसी रेट से वो एलिमिनेट होगी। मान लो प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन पूरी है तो उसी रेट से ही वो वहाँ पे बाहर निकलेगी, क्योंकि यहाँ है बाहर निकलने के लिए अमाउंट। ठीक है, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, बोथ क्लियरेंस एंड टी हाफ आर कॉन्स्टेंट, इसके अंदर टी हाफ और ये क्लियरेंस जो है ये कॉन्स्टेंट होते हैं। क्यों कॉन्स्टेंट क्यों बोला, क्योंकि जिस रेट से यहाँ पे है ड्रग अंदर उसी रेट से ये यहाँ पे एलिमिनेट होगी, क्लियरेंस हो गया। टी हाफ जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होती है, इसका जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का, टी हाफ अभी मैं समझाऊंगी, वो होता है 0.693/K1। ठीक है, ये होता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का टी हाफ। टी हाफ का मतलब क्या हुआ, टी हाफ का मतलब ये हुआ कि आपने जो ड्रग ली है, जितनी कंसंट्रेशन में ली है, मान लो आपने 100 mg में ली है, तो उसको आधा होने के लिए यानी 50 mg होने के लिए कितना टाइम लगा बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं टी हाफ।
ड्रग की जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उससे वो कितने टाइम में हाफ हो रही है, उसको बोलते हैं क्या, टी हाफ। ठीक है, तो जो टी हाफ है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, और जो मोस्टली ड्रग्स होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को ही फॉलो करती हैं। ठीक है, ड्रग एक दिन में जो हमारी डोज है, मान लो वो हमें एक दिन में कोई टैबलेट 2 बार लेनी है, कोई 3 बार लेनी है, कोई एक ही बार लेनी है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो उसके टी हाफ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि टी हाफ का मतलब क्या हुआ कि वो अगर ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज अगर ज़्यादा हो रही होगी तो उसका टी हाफ भी यहाँ पे कम होगा, क्योंकि सारी तो वो मेटाबोलाइज हो गई, अब बचा क्या। लेकिन अगर मेटाबोलाइज कम हो रही होगी तो उसका टी हाफ भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो अब ड्रग है बॉडी के अंदर, मान लो ये यहाँ पे 6 घंटे में यहाँ पे इसका टी हाफ हो रहा है, यानी कि 100 से 50 ये 6 घंटे में यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि और आगे के लिए अगले 6 घंटे के लिए यहाँ पे 50 जो है वो रिमेनिंग है 0 होने के लिए, यानी कि ये ड्रग जो है 12 घंटे तक यहाँ पे इफेक्टिबल है। तो ये जो है यहाँ पे ये इसके टी हाफ पे डिपेंड करता है कि कौन सी डोज यहाँ पे कितनी बार लेनी है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ये जो टी हाफ है इसको हम प्लाज्मा हाफ लाइफ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा हाफ लाइफ। ठीक है, जो टी हाफ है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं टी 50%, यानी कि ड्रग जो है वो 50% यहाँ पे कब हुई। ठीक है, अब देखो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए, क्या पढ़ा था, 0.693 अपॉन के। ठीक है, ये K1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए लिख देते हैं ये। अब जब अगर हम के को यहाँ ले आए, के को मैं यहाँ ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा 0.693 अपॉन में यहाँ पे क्या, टी हाफ। ठीक है, यानी टाइम हो गया ये क्या है, यहाँ पे टाइम कितना भी हो सकता है। ठीक है, घंटों में, मिनट में, कितने में भी हो सकता है। यहाँ पे लिख दिया क्या 1, यहाँ पे लिख दिया क्या, ये टाइम है, टाइम। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए के इज इक्वल्स टू क्या हो गया, टाइम इनवर्स, 1 अपॉन टाइम है ना, इसको क्या लिख दिया, टाइम इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए जो यहाँ पे ये के होता है वो क्या होता है, टाइम इनवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या हुआ, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज कांस्टेंट। अब कैसे, वही पानी की टंकी के एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में हमने क्या पढ़ा था कि ये पानी की टंकी है, यहाँ से ये पानी आता रहता है, ये फुल भरी है, पानी कम होगा तो यहाँ पे स्लो आएगी, पानी ज़्यादा होगा तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पानी की टंकी फिर से ले ली, इसको भर दिया फुल। ठीक है, अब यहाँ पे नल लगा रखी थी हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में, यहाँ पे हमने ओनली एक स्मॉल यहाँ पे होल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे कितना भी पानी भर लो, भाई जितना आना है उतना ही तो आएगा ना एक बार में, चाहे फुल भर लो चाहे आधा भर लो, जितना आना है उतना ही आएगा, यानी कांस्टेंट अमाउंट में आएगा, एक ही स्पीड से आएगा, एक ही रेट से आएगा। यही बात होती है इसमें ड्रग्स की, जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो होता है कांस्टेंट, यानी बाहर आने का, जो बॉडी से बाहर आने की जो होती है ड्रग की स्पीड वो होती है क्या, कांस्टेंट। ठीक है, टी हाफ इसमें कैसे होता है, टी हाफ स्मॉल टी है ये, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.5 सी अपॉन के 0। अब की बारी किसके लिए लिख दिया, 0 के लिए। सी क्या है यहाँ पे, ये कंसंट्रेशन, क्या है ये, कंसंट्रेशन। यहाँ पे अगर हम 0.5 को नीचे ले आए तो ये किस तरीके से बन जाएगा, सी अपॉन 2K0। ठीक है, 2K0 ये बन गया। टी हाफ इज इक्वल्स टू, यानी कि C0 इधर हमने लिखा K0, अब K0 को इस तरीके से लिख दिया हमने। ठीक है, K0 को अगर वहाँ पे इसी तरह से यहाँ लिया है तो C0 अपॉन क्या बचा, टाइम, यानी कि जो फर्स्ट ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक है इसके लिए K क्या होता है, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स क्या होता है, K किसके लिए, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, तो ये इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है कि कैसे ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक में यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन कितना होता है, कैसे होता है, टी हाफ कितना होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए कितना होता है, क्या होता है। ठीक है, अब देखना जो मोस्टली ड्रग है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से यहाँ पे क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से ही यहाँ पे एक्सक्रीट होती है, एलिमिनेट होती है। ठीक है, लेकिन बहुत कम ड्रग्स होती हैं जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो ड्रग्स जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से क्या होती है, एलिमिनेट होती है बॉडी के अंदर। उनके एग्जांपल मैं आपको बता दूं वो कौन सी होती है, जैसे वारफेरिन, हिपेरिन अल्कोहल, हिपेरिन अल्कोहल, थियोफाइलिन एंटी एस्थमेटिक ड्रग है,
और टोलब्यूटामाइड। कौन सी? टोलब्यूटामाइड। ये ड्रग्स जो है यहाँ पे क्या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से क्या होती है? एलिमिनेट होती है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम एक इम्पोर्टेंट, इधर है क्या? प्लेटिव प्रिंसिपल। क्या है? प्लेटिव प्रिंसिपल। इसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे। इधर हमने पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक जो होती है वो क्या होती है? 50% ड्रग जो होती है, या जीरो ऑर्डर में भी यही होता है, जो ड्रग है उस इनिशियल कंसंट्रेशन से कितने टाइम में यहाँ पे कितनी रह जा रही है? हाफ रह जा रही है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि मान लो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में हमने इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी ड्रग की वो कितनी थी? 100 mg। ठीक है, अब ये हाफ टाइम के बाद कितनी रह जाएगी? 50। फिर इस हाफ टाइम के बाद ये 25, फिर रह जाएगी कितनी? 12.5, फिर 6.25, और इधर आगे यहाँ पे रह जाएगी कितनी? 3.1। जो भी है इधर इस तरीके से यहाँ पे ये यहाँ पे कंसंट्रेशन रह जाएगी। यानी कि ये कितना हुआ? ये टी हाफ में, ये भी टी हाफ में, ये भी इधर टी हाफ में, और ये भी इधर टी हाफ में, यहाँ भी टी हाफ में। यानी कि कितनी टी हाफ हो गई है? 1 2 3 4 5, या तो इतनी या इतनी। प्लेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है? अब समझना, ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। यानी कि जो परसेंटेज ड्रग एलिमिनेटेड है, क्या परसेंटेज ड्रग एलिमिनेटेड है वो कांस्टेंट रहता है, वो 50% ही हो रहा है। चाहे आप 1000 mg दे दो, चाहे 100 mg दे दो, 1000 में वो 500 रहनी है, 100 में वो 50 रहनी है। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? टी हाफ, सॉरी वो परसेंटेज ड्रग एलिमिनेटेड इज कांस्टेंट। ठीक है, और ये किस में होता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में। ठीक है, अब देखना ये प्लेटिव प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि व्हेन कांस्टेंट डोज ऑफ ए ड्रग इज रिपीटली एडमिनिस्टर्ड एट ए इंटरवल ड्रग हाफ लाइफ देन इट वुड अचीव स्टेडी स्टेट। ठीक है, एंड नियरली टेक्स 4 to 5 टी हाफ फॉर ऑलमोस्ट कंप्लीट एलिमिनेशन। जब ये ड्रग हमने ली है, एक 4 से 5 टी हाफ जो है इसकी यहाँ पे हो गई, इतने टाइम के बाद ड्रग बॉडी के अंदर स्टेडी स्टेट जो कंसंट्रेशन है वो अचीव कर लेगी। यानी कि जिस रेट से, जिस हिसाब किताब से पूरे से ड्रग बॉडी के अंदर आ रही है उसी से वो बाहर जाएगी। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, ड्रग की, या फिर स्टेडी स्टेट बोलते हैं इसे। ठीक है, और इसी पे वो क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, 4 से 5 टी हाफ ही वो एलिमिनेट होने के लिए लेगी। ठीक है भाई, जिस स्पीड से आ रही है, जिससे सारा पूरा काम चल रहा है, जिससे एब्जॉर्प्शन सब कुछ सारा जिससे हो रहा है, उतनी ही स्पीड से फिर वो क्या हो जाएगी? एलिमिनेट। ठीक है, यही होता है क्या? प्लेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, आज की क्लास में हमने ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सक्रीशन के यहाँ पे डिस्कस किए, रीनल एक्सक्रीशन, क्लियरेंस, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, प्लेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे के यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।